हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10 इंग्लिश हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति आखिरी प्रश्नावली 8.4, जिसके कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 5 पार्ट करवाए थे। आज अगले 5 पार्ट करेंगे। पिछले 5 पार्ट का वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो उसका लिंक ऊपर आपको आई का बटन दबाने से मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक होगा इमीडिएटली इस वीडियो के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम प्रश्नावली 8.4 का 5वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न जो इस प्रश्नावली का, और उसका छठा भाग, क्योंकि इसके 10 भाग थे तो हमने 2 वीडियो में डिवाइड कर दिए। 5 पार्ट पहले वीडियो में थे और 6 से 10 आज दूसरे वीडियो में हम करेंगे। तो बड़े ध्यान से समझने आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि। तो देखिए क्या लिखा है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 1 जमा साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, इसको हमें बराबर इसके प्रूफ करना है सीकेंट ए जमा टेन ए के, इसके बराबर इसको लेके आना है त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज का प्रयोग करके। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, यानी कि बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में हमें जो दिया हुआ है, मैं फिर से लिख लेता हूं एक बार, वर्गमूल 1 जमा साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। हमने आपको परिमेयकरण की विधि सिखाई हुई है, तो हम वर्गमूल के अंदर ही ये जो हर है हमारा 1 माइनस साइन है, इसका परिमेयकरण करते हैं। कैसे करते हैं, हमने आपको बताया था कि चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस था, हमने प्लस से करना, 1 जमा साइन ए से गुणा करेंगे और 1 जमा साइन ए से भाग करेंगे। इसको बोलते हैं परिमेयकरण। लिख देंगे आप, परिमेयकरण करने पर, रेशनलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। परिमेयकरण करने पर हमने परिमेयकरण कर दिया। क्या बना, देखिए वर्गमूल चिन्ह के अंदर ही लिख रहे हैं, 1 जमा साइन ए 1 जमा साइन ए गुना हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई आपस में। तो क्या बन जाएगा, 1 जमा साइन ए का वर्ग यानी कि स्क्वायर, और बटे में 1 माइनस साइन ए और 1 जमा साइन ए, ये बन जाएगा 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग यानी साइन स्क्वायर ए। यहां पर हमने सूत्र का प्रयोग कर लिया, ये ए जमा बी ए माइनस बी, ए की 2 माइनस बी की 2, इस सूत्र का प्रयोग कर लिया हमने। ए की जगह पे 1 लिखा हुआ था और बी की जगह पे साइन है, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये आगे देखिए, वर्गमूल का चिन्ह अलग अलग कर देते हैं, ऊपर अंश के साथ वर्गमूल लगा देते हैं अलग से, 1 जमा साइन ए का वर्ग बटे में वर्गमूल हर पे भी लगा देते हैं, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम एक आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। आपको पता है जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस का वर्ग। तो देखिए ये जो ऊपर अंश में लिखा है वर्गमूल, और ये पूरी ब्रैकेट है 1 जमा साइन ए का वर्ग, तो ये वर्ग किससे वर्गमूल का चिन्ह कट जाएगा, सिर्फ 1 जमा साइन ए बचेगा, और नीचे हर में वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है ये हमने लिखा कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो यहां कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। अब ये वाला स्क्वायर इस वर्गमूल के चिन्ह से कट जाएगा, तो बचेगा 1 जमा साइन ए बटे कॉस ए। अब आप चाहें तो ये जो कॉस ए लिखा है हर में, इसको अलग अलग कर सकते हैं, मतलब 1 के नीचे भी लिख दीजिए 1 बटा कॉस ए, बीच में जमा का निशान है, और साइन ए के नीचे भी हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए। तो 1 बटा कॉस क्या होता है, सीकेंट ए, जमा साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन ए। तो ये देखिए सीकेंट ए जमा टेन ए आ गया, यानी कि ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई जो हमने प्रूव करनी थी, यानी दायां पक्ष आ गया है। आप चाहें तो यहां मेंशन कर सकते हैं, साइड में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कारण कि जो सीकेंट ए होता है जो हमने प्रयोग किया यहां पर 1 बटा कॉस ए के बराबर होता है, और जो टेन ए होता है वो यहां पर हमारा साइन ए बटा कॉस ए होता है। इन्हीं दोनों का प्रयोग हमने यहां पर किया, 1 बटा कॉस ए की जगह सीकेंट ए लिखा और साइन ए बटा कॉस ए की जगह हमने टेन ए लिखा, तो हमारे पास ये सीकेंट ए जमा टेन ए आ गया राइट हैंड साइड। देखिए 5वें क्वेश्चन का 7वां भाग कर रहे हैं, अभी हमने छठा किया था, उसके बाद 7वां पार्ट कर रहे हैं। लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन की 3 थीटा, यानी साइन की पावर 3 क्यूब थीटा है, साइन की घात 3 है, और बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमें टेन थीटा के ये प्रूव करके दिखाना है। तो हम इसका पहले की तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी कि जो हमारा बायां पक्ष है LHS,
वो लिख लेते हैं। देखिए क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन की पावर 3, ये हमें दे रखा है प्रश्न में। 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमें दे रखा है। इससे हमने सॉल्व करके ये टेन थीटा बनाना है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले देखिए, जो अंश है ऊपर साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा, इन दोनों में से हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं बाहर। यहां से बचेगा 1 माइनस 2, और साइन की पावर 3 है, एक बाहर ले ली, अंदर कितनी बचेगी 2, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे में जो हर है हमारा डिनोमिनेटर, दोनों में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा 2, कोस की पावर 3 है ना, एक बाहर आ गई, 2 बचेगी यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये कॉस थीटा बाहर आ गया तो सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, अब हमने यहां पर देखिए 1 है, यहां भी है और यहां भी 1 है, इस दोनों जगह हम साइन और कॉस के रूप में है, तो साइन और कॉस की आइडेंटिटी हमने जो पढ़ी हुई है वो लगा लेते हैं। वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हम यहां पर वही इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए पहले अंश में साइन थीटा में इस 1 की जगह हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये जो है दूसरी की टर्म हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम लिख रहे हैं इसको, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई चेंज नहीं किया इसके अंदर। इसी प्रकार नीचे हर में बटे में देखिए कॉस थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं करते, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस जो 1 है इसकी जगह फिर से यही, अब क्योंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट खोल देंगे फिर तो साइन बदलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, देखिए अंश और हर दोनों में 1 की जगह पे हमने ये वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 के बराबर होती है ये लिख दिया, 1 की जगह पे यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बचेगा, अंश में बचेगा साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है प्लस का ये कॉस स्क्वायर थीटा, पहले लिख लेते हैं यहां पर। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 1 होता है, यानी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच गया। बटे में देखते हैं कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है बाहर, ये चिन्ह बदल जाएंगे अंदर वाले जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे, तो क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो प्लस है बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस बन जाएगा ये भी कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हल कर देते हैं। देखिए क्या बचेगा, साइन थीटा, अब ऊपर तो बिल्कुल सेम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंश में, और जो हर है हमारा डिनोमिनेटर वहां पर हमारे पास बचा है कॉस थीटा। अब देखिए ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो गया तो बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ अंश और हर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पूरी की पूरी ब्रैकेट कट जाएगी। क्या बचेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और ये है हमारी राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। यही हमें प्रूव करके दिखाना था जो हमने कर दिया है। देखिए 8th पार्ट कर रहे हैं 5th क्वेश्चन का। लिखा है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है किसके बराबर है, ये है ये इसके 7 जमा टेन स्क्वायर ए जमा कॉट स्क्वायर ए के बराबर आना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ये देखिए जो बायां पक्ष होता है हमारा उसको हल करेंगे और दायां पक्ष के बराबर इसको हम प्रूव कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखा है साइन ए जमा कोसिकेंट ए का वर्ग और यहां पर कॉस ए जमा सीकेंट ए का वर्ग। तो हमें ये सूत्र पता है ए जमा बी का वर्ग का क्या होता है, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। तो देखिए पहले इस ब्रैकेट लिख रहे हैं ब्रैकेट को, साइन स्क्वायर ए जमा कोसिकेंट स्क्वायर ए, क्योंकि बी की जगह पे लिखा है, जमा 2ab यानी साइन ए गुना कोसिकेंट ए, साइन ए गुना कोसिकेंट ए, फिर प्लस का निशान है बीच में, नीचे लिख लेते हैं आप, फिर से कॉस स्क्वायर ए जमा सीकेंट स्क्वायर ए जमा 2ab यानी कॉस ए गुना सीकेंट ए, यानी कॉस ए गुना सीकेंट ए। तो दोनों ही ब्रैकेट में हमने ए जमा बी होल स्क्वायर का सूत्र जो है वो लगा दिया। अब देखिए हमारे पास जो ये टर्म्स आई है, यहां पर बचा है साइन स्क्वायर ए
और यहां पर है जमा कॉस के रे। इसको इकट्ठा कर लेते हैं, साइंस के रे जमा कॉस के रे, ठीक है, जमा ये कोसिकेंट्स के रे बचा, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं अभी, जमा 2 साइन ए गुना कोसिकेंट ए जो है, यहां पर हम इसका सूत्र प्रयोग कर रहे हैं, कोसिकेंट ए होता है 1 साइन ए के बराबर, जमा ये सीकेंट्स के रे बचा है, इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, और फिर से 2 गुना कॉस ए, और गुना में जो सीकेंट ए है इसको भी हमें पता है कि ये 1 कॉस ए के बराबर होता है। आप चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं कि हमने जो यूज किया है फॉर्मूला, वो एक तो कोसिकेंट ए का यूज किया है कि वो 1 साइन ए के बराबर होता है, और एक सीकेंट ए का यूज किया है कि वो 1 कॉस ए के बराबर होता है। लिख देने से क्या होता है, हमें चीजें याद हो जाती हैं बार बार। अब जो आइडेंटिटी है, ये देखिए पहले वाली ब्रैकेट जो है साइंस के रे जमा कॉस के रे, हमें पता है ये 1 के बराबर होती है, तो यहां तो इसी जगह लिख देंगे 1, जमा ये दूसरी जो रकम है हमारे पास कोसिकेंट्स के रे, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, प्लस अब ये 2 गुना साइन ए गुना 1 साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कट गया, क्या बचा 2 गुना 1 यानी 2 एकम 2, जमा अगली टर्म सीकेंट्स के रे ऐसे लिख देते हैं, प्लस फिर देखिए 2 गुना कॉस ए गुना 1 कॉस ए, अब ये कॉस ए से कॉस ए भी कट गया, तो 2 गुना 1 2, फिर से यही आ गया। अब क्या बचा देखिए, 2 और 2 4 और 1 ये 5 हो गए जमा करके, और 2 ये बचे हैं हमारे पास अलग से कोसिकेंट्स के रे जमा सीकेंट्स के रे। इनकी अब हम आइडेंटिटी लगाते हैं। इनकी आइडेंटिटी क्या थी, देखिए आपके सिलेबस में 3 आइडेंटिटी हैं, तीनों इस प्रश्न में यूज होगी। पहले वाली कौन सी यूज हुई थी कि जो साइंस के रे जमा कॉस के रे होता है वो 1 के बराबर होता है। दूसरी कौन सी होती है, 1 टेंस के रे जो होता है वो सीकेंट्स के रे के बराबर होता है, ये हम भी यहां पर यूज करेंगे। और जो तीसरी है वो है 1 कॉट्स के रे बराबर कोसिकेंट्स के रे, ये हम तीसरी जो है वो यहां पर यूज करेंगे। तो इस सवाल के अंदर ये तीनों की तीनों इस्तेमाल हो गई जो आपके सिलेबस में है। तो 5 जमा कोसिकेंट्स के रे की जगह मैं लिख रहा हूं 1 जमा कॉट्स के रे, जमा और सीकेंट्स के रे की जगह मैं लिख रहा हूं 1 जमा टेंस के रे। क्यों लिख रहे हैं हम कॉट और टेन के रूप में, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है, जो हमारी राइट साइड है बायां पक्ष, वो कॉट और टेन के रूप में हमें चाहिए। अब क्या क्या आ गया हमारे पास, देखिए 5 जमा 1 6 जमा 1 7, ये बन गया 7 जमा कॉट्स के रे जमा टेंस के रे, और ये हमारे पास आ गई है हमारी राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था। देखिए 5th क्वेश्चन का 9th पार्ट कर रहे हैं हम। लिखा है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, और ब्रैकेट में है सीकेंट ए माइनस कॉस ए, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में है आपस में, गुना में। हमें सिद्ध करना है कि ये है बराबर 1/tan ए जमा कॉट ए के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे हम इसमें, जो हमारा बायां पक्ष है, और उसको हल करके देखते हैं क्या आता है। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए लिखा है, तो जो कोसिकेंट ए है, अब तक आपको पता चल गया कि ये 1 साइन ए के बराबर होता है, क्योंकि साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप ये बहुत आसान होता है, क्योंकि सीकेंट को भी लिख सकते हैं 1 कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और यहां पर मेंशन जरूर करें, लिखें जरूर साथ में, जो भी आप फॉर्मूला या सूत्र यूज करते हैं, कारण उसका कि कोसिकेंट ए जो होता है वो 1 साइन ए के बराबर होता है, और जो सीकेंट ए होता है वो 1 कॉस ए के बराबर होता है, ताकि चीजें आपको याद भी हो जाए और अच्छे से समझ भी आए। अभी हमारे पास बच गया 1 साइन ए माइनस साइन ए। आप इसके बटे में 1 लगा के इस पहली ब्रैकेट का लघुत्तम निकाल सकते हैं, एलसीएम साइन ए कट जाएगा 1 माइनस, और साइन ए को साइन ए से जब गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से बिल्कुल दूसरी ब्रैकेट में भी हमने एलसीएम लेना है कॉस ए का और 1 का, तो कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया 1 माइनस, और कॉस ए गुना कॉस ए कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। और आइडेंटिटी आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर ए होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, और जो कॉस स्क्वायर ए होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये दोनों हमने यहां पर इस्तेमाल करनी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिखना है कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए, और ये क्योंकि गुना में है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई में ही कर देते हैं, ये ब्रैकेट हटा देते हैं यहां से। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है वो साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, और बटे में कॉस ए है,
तो ये इकट्ठा हो गया मल्टीप्लाई में। देखिए अब यहाँ साइन ए है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो ये एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस ए है, तो ये कॉस ए इस एक पावर से कट जाएगा। क्या बचेगा? ऊपर से बचेगा सिर्फ कॉस ए गुना साइन ए। ये बचा हमारे पास कॉस ए गुना साइन ए, यानी कॉस ए साइन ए के बराबर आ गया हमारा बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं हम। अब बात करते हैं देखिए दाएं पक्ष की, राइट हैंड साइड की, क्योंकि वो साइन ए कॉस ए आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, उसको वहीं छोड़ देते हैं। राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। 1/tan ए जमा कॉट ए। इसको हल करके देखते हैं इससे क्या आता है। तो tan ए जमा कॉट ए जो होता है, सबसे पहले साइन और कॉस के रूप में प्रकट करते हैं इसको भी। जो tan ए होता है वो होता है साइन ए बटा कॉस ए के बराबर, हम लिख देते हैं पहले इस्तेमाल करने से। और जो कॉट होता है बिल्कुल इसका उल्टा, इनके रेसिप्रोकल, कॉस ए बटा साइन ए। यहां पर इस्तेमाल करना देखिए लिखा जाएगा 1/tan की जगह लिखा जाएगा साइन ए बटा कॉस ए, प्लस और कॉट की जगह लिखा जाएगा कॉस ए बटा साइन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए अब जो हमारे पास 1 लिखा हुआ ये साइन ए बटा कॉस ए जमा कॉस ए बटा साइन ए, इसका लघुत्तम निकालना है अगर, क्या आएगा? एलसीएम, कॉस ए साइन ए आएगा। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए और साइन ए गुना हो जाएंगे आपस में, यानी साइन स्क्वायर ए, जमा ये साइन ए कट जाएंगे तो कॉस ए और कॉस ए आपस में गुना हो जाएंगे, यानी कॉस स्क्वायर ए। तो ये बच गया देखिए 1/sin स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए साइन ए। अब आपने यहां पर आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। आइडेंटिटी का प्रयोग करने से पहले आप इसका रेसिप्रोकल अगर करके लिखें तो गुना में ये जो नीचे वाली टर्म है ये पलट जाएगी साइड में जाके मल्टीप्लाई में, यानी कॉस ए साइन ए ऊपर आएगा और बटे में साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर ए सबको पता है 1 के बराबर होता है, तो आपने इसकी जगह 1 लिख देना है जी। कॉस ए गुना साइन ए बटे 1 गुना में 1 ही आएगा, तो यानी ये भी किसके बराबर आ गया? कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए के। ये आ गई समीकरण 2 और ये थी हमारी दायां पक्ष। तो आप लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से क्या फायदा हुआ अलग अलग हल करने से? समीकरण 1 और 2 से कई बार इस तरह का भी प्रश्न आ जाता है कि एक साइड से हम सॉल्व करते हुए दूसरी साइड तक नहीं पहुंच सकते, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। और हमने देखा समीकरण 1 और 2 में दोनों ही समीकरण जो है वो कॉस ए साइन ए के बराबर आ गई। तो समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर आ गया था। देखिए 10th क्वेश्चन, 10th पार्ट कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली 8.4 का। हमें लिखा है 1/tan स्क्वायर ए बटे 1/cot स्क्वायर ए बराबर है 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर, इन सारे का वर्ग, और ये है बराबर tan स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें 2 बार इज इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब हमने पहले इसको tan स्क्वायर ए के बराबर सिद्ध करना है और फिर इस दूसरी टर्म को भी tan स्क्वायर ए के बराबर सिद्ध कर रहे हैं, यानी 2 बार करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम इसका पहला पार्ट ले रहे हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर पार्ट 1, हम इसका सॉल्व करेंगे। वो क्या करेंगे हम उसके अंदर, हम लिखे हैं देखिए 1/tan स्क्वायर ए बटा 1/cot स्क्वायर ए, और हम इसको बराबर प्रूव करेंगे tan स्क्वायर ए के। तो हम इसको अब लेफ्ट हैंड साइड मान के चलेंगे, यानी कि ये हमारा बायां पक्ष है। अभी जो बीच वाला हमारे पास जो टर्म थी ये वाली, हमने इसको भी छोड़ दिया है, सिर्फ ये लेके चल रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है 1/tan स्क्वायर ए, आइडेंटिटी आपको पता है, सूत्र लिख देता हूं फिर से। 1/tan स्क्वायर ए होता है सीकेंड स्क्वायर ए के बराबर, और 1/cot स्क्वायर ए होता है कोसीकेंड स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों हमने यहां पर यूज करने हैं। अंश में 1/tan स्क्वायर ए लिखा है, उसकी जगह मैंने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर ए, और हर में 1/cot स्क्वायर ए लिखा है, उसकी जगह मैंने लिख दिया है कोसीकेंड स्क्वायर ए। अब सीकेंड जो है वो किसके बराबर होता है? सीकेंट ए होता है कॉस का उल्टा, यानी 1/cos ए, और कोसीकेंट किसके बराबर होता है? वो होता है 1/sin ए, साइन का उल्टा। तो यहां पर इसको साइन और कॉस के रूप में बदलने के लिए जो सीकेंट स्क्वायर है ये बन जाएगा 1/cos स्क्वायर ए,
और बटे में जो कोसिकेंट लिखा था ये बन जाएगा 1/sin स्क्वायर। अब जब आप इसको हल करके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए 1/cos स्क्वायर गुना ये जो नीचे वाली संख्या है 1/sin स्क्वायर, ये पलट जाएगी, ये बन जाएगी sin स्क्वायर बटा 1। तो sin स्क्वायर गुना 1 sin स्क्वायर बटे में cos स्क्वायर गुना 1 cos स्क्वायर, और sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर में tan स्क्वायर, यानी ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड दायां पक्ष। ये हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था, और हम यहां लिख भी देते हैं कि जो tan a होता है वो sin a बटा cos a के बराबर होता है, इसलिए sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर जो है वो tan स्क्वायर के बराबर आया था। अब बात करेंगे इसके दूसरे भाग की, तो यहां पर लिख देते हैं पार्ट 2 हम करेंगे। अब पार्ट 2 में हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं, वो है 1 माइनस tan a बटे 1 माइनस cot a इस सारे का वर्ग, और ये भी हमें सिद्ध करके दिखाना है कि tan स्क्वायर a के बराबर आएगा। तो वही पहले की तरह लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, यानी बायां पक्ष 1 माइनस tan 1 माइनस cot a। तो सबसे आसान तरीका होता है देखिए त्रिकोणमिति के सवाल हल करने का, जो भी tan और cot या सीकेंट कोसिकेंट दिए हुए हैं आप उसको अगर कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग रहा है तो साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, वो सबसे आसान होता है। tan जो होता है sin a बटा cos a होता है, और इसी प्रकार cot a क्या होता है 1 माइनस cos a बटा sin a, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। और इस सारे का वर्ग लगाना है। अब इसको आप हल कर लीजिए, यहां पर बटे में 1 लगाएं तो इसका लघुत्तम निकालें अगर, तो क्या निकलेगा cos a, तो cos a गुना 1 cos a माइनस sin a आ गया ऊपर तो अंश में, तो नीचे भी यहां बटा 1 लगा ले तो इन दोनों का लघुत्तम जो एलसीएम आएगा वो sin a आएगा, तो sin a गुना 1 ये भी वही बन गया sin a माइनस cos a, और इस सारे का हमने लगा रखा है वर्ग यानी कि होल स्क्वायर। अब ये पलट जाएंगे दोनों, देखिए कैसे, पहले तो अंश ऐसे कैसे लिखा जाएगा cos a माइनस sin a बटा cos a, ये हमने लिख लिया। गुना जब करेंगे तो ये जो संख्या है नीचे वाली ये पलट के लिखी जाएगी, यानी sin a ऊपर चला जाएगा और बटे में sin a माइनस cos a आ गया, ठीक है। और इस सारे का हमने वर्ग लगाना ही लगाना है। अब आप देखिए ध्यान से, जो हमारे पास ये ब्रैकेट है यहां पर लिखा है cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a, और गुना में है sin a बटे में cos a, और गुना में ब्रैकेट में लिखा है sin a माइनस cos a। तो ये ऊपर तो cos a माइनस sin a है, नीचे sin a माइनस cos a है। अगर मैं इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लूं बाहर, तो ये sin a माइनस cos a के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी जो माइनस का cos है ये तो प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का साइन है वो माइनस का बन जाएगा, यानी माइनस कॉमन लेने के बाद ये भी cos a माइनस sin a के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऊपर वाली ब्रैकेट cos a माइनस sin a है, नीचे वाली भी cos a माइनस sin a कट गई, क्या बचा, ऊपर बचा sin a, और नीचे cos a को माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस cos a बच जाएगा, और इस सारे का वर्ग लगाना है। तो जब sin a अपॉन cos a क्या होता है टेंजेंट है, तो ये बन गया माइनस tan a, और इस सारे का वर्ग क्योंकि ये माइनस चिन्ह है यहाँ आएगा, और जब वर्ग करते हैं किसी भी संख्या का माइनस वाली का तो वो प्लस हो जाती है, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर a, और ये हमारा था राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष, यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो देखा बच्चों आपने, ये थे प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति चैप्टर की लास्ट के 5 सवाल, 5वें भाग के 6ठे से लेकर 10वें भाग तक हमने आज आपको सॉल्व करके दिखा दिए। पहले 5 पिछले वीडियो में दिखाए थे, ये आज का आखिरी वीडियो था इस चैप्टर त्रिकोणमिति का। इसी के साथ हमारे 8वां चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियोस जो हैं वो 9वें चैप्टर के होंगे और वो आप तक सबसे पहले तभी पहुंचेंगे अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन कर लेंगे। वैदिक गुरुज आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, अपने घर में रहिए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।